स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर पत्नी आपके ऊपर, आपके परिवार वालों के ऊपर कई तरीके के केस कर देती है और इसके बाद आप डाइवोर्स लेना चाहते हैं, तो क्या आपको डाइवोर्स मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या ये ग्राउंड माना जाता है या नहीं माना जाता? इस पर हम एक KSG बनाम P जो कि एक बात था, इसका हम आपको रेफरेंस देंगे। इसमें बताएंगे कि इसमें कोर्ट ने क्या कहा, किस तरीके से आप इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, कैसे आप इस बेस पर जा सकते हैं, इस ग्राउंड पर जा सकते हैं, आपकी याचिका को स्वीकार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। आजकल क्या है कि अगर हम बात करें कि जो IPC है, हमारा हिंदू मैरिज एक्ट है, घरेलू हिंसा है, इस तरह के जितने भी मामले हैं वो एक तरीके से पैकेज बन गए हैं। इसमें कहा गया है कि परिवार के सदस्यों के खिलाफ 5 पैकेज बने हैं। ये जो मामले हैं 5 पैकेजों का पैकेज है ये। और ये किस केस में कहा गया? ये कहा गया हमारा राजन वर्सेस स्टेट ऑफ MP के बाद में ये बात कही गई कि पति और परिवार के सदस्यों के खिलाफ 5 मामलों का एक पैकेज बन गया है और इस पर ही कोई महिला जाकर के अपने ससुराल वालों को, अपने पति को फंसा करके उन पर तरह तरह का केस कर देती है। अब अगर कोई पति है वो बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हुआ है उस महिला से, अपनी पत्नी से, और वो प्रताड़ना ऐसी थी कि उसकी वजह से उसका पूरा परिवार मानसिक रूप से प्रताड़ित होता रहा है, क्योंकि उस पत्नी ने अपने पूरे ससुराल वालों को, अपने पति को कई तरीके के मामलों में फंसाने की झूठी कोशिश की थी और वो उसमें सफल नहीं हो पाई। तो क्या वो पति जा सकता है तलाक के लिए, मुकदमा दायर कर सकता है? अगर वो मुकदमा दायर करता है तो इसमें उसे तलाक मिलेगा या नहीं मिलेगा? पत्नी का जो अदालत का कहना है वो ये है कि पत्नी का पति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आरोप लगाना, उन्हें पुलिस स्टेशन बुलाए जाने की लगातार धमकी देना क्रूरता का कार्य है जो मानसिक संतुलन को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। मतलब अगर कोई भी पत्नी है जो अपने पति को, अपने ससुराल वालों को बार बार पुलिस थाने का चक्कर लगवाती है, उन्हें अदालत का चक्कर लगवाती है, तो ये एक तरीके से मानसिक प्रताड़ना मानी जाएगी और ये मानसिक रूप से, गंभीर रूप से उन ससुराल वालों को, उस पति को प्रताड़ित करना माना जाएगा और इस आधार पर वो जो पति है वो तलाक के लिए जा सकता है। इस केस में क्या हुआ था कि फैमिली कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ पति की तरफ से अपील दायर की गई थी, जिसमें कि फैमिली कोर्ट ने उस पति की जो याचिका थी उसे खारिज कर दिया था और इसके बाद फिर पति जाता है हाई कोर्ट, जिसमें पत्नी से क्रूरता और परित्याग के आधार पर तलाक की मांग की और शादी को खत्म करते हुए, इसमें जब वो हाई कोर्ट गया तो शादी को खत्म करते हुए, पूरी तरीके से खत्म करते हुए बेंच ने कहा कि पत्नी ने पति और उसके ससुराल वालों को, परिवार वालों को आपराधिक मामलों में फंसाने के लिए सब कुछ किया और किसी के लिए भी पुलिस स्टेशन सबसे अच्छी जगह नहीं मानी जाती। उसे, किसी भी व्यक्ति को अगर बार बार पुलिस स्टेशन पर जाना पड़ रहा है तो वो गंभीर रूप से वो इंसान प्रताड़ित होता है और ये उसके मानसिक उत्पीड़न और आघात का सबसे बड़ा जो होता है वो कारण होता है। तो अगर कोई भी पत्नी ऐसी है जो अपने पति को बार बार पुलिस स्टेशन के चक्कर लगवा रही है, तो वो एक तरीके से अपने पति के साथ मानसिक आघात का एक काम कर रही है, अपने ससुराल वालों के साथ मानसिक उत्पीड़न का ही कार्य कर रही है। और ये जो समय होता है, इस तरह का जो समय होता है, ये ऐसे सदस्यों के ऊपर जो कि बार बार पुलिस स्टेशन का चक्कर लगा रहे हैं, बार बार कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं, तारीख पर जा रहे हैं, उनके ऊपर एक तरीके से होता है कि सर पर तलवार लटकती रहती है। उन्हें ये लगता है कि कब क्या इस मामले में हो सकता है कि हमें सजा ही हो जाए। गलती उनकी कुछ नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उन्हें हर समय, हर परमानेंट उन्हें ये डर बना रहता है कि हो सकता है कि उन्हें इस मामले में सजा भी सुनाई जा सकती है और जिससे उनका और उनके पूरे परिवार का जो जीवन है वो खराब हो सकता है। तो ऐसे में जो अदालत है उसका ये मानना है, जो कोर्ट है, माननीय न्यायालय का ये मानना है कि ऐसी जो स्थिति होती है, ऐसा जो आघात होता है वो गंभीर प्रकृति का आघात होता है, ऐसी जो स्थिति होती है वो बहुत ही गंभीर प्रकृति की होती है और ऐसी पत्नी से ये उम्मीद नहीं की जा सकती जिस पत्नी ने हर संभव कोशिश कर ली अपने पति को फंसाने की, उससे ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो फिर से अपना घर बसाएगी। और इसी मामले में एक क्वेश्चन और आया कि जब पत्नी से अपने वैवाहिक
घर में वापस जब न लौटने के लिए उससे कारण पूछा गया तो वो कोई भी उचित कारण नहीं दे पाई और पति के साथ रहने से साफ इनकार कर दिया। तो पत्नी अगर कोई उचित कारण नहीं दे पा रही है और वो अपने पति के साथ रहने से साफ इनकार कर दे रही है, तो मतलब ये इस मामले में समझ लेना चाहिए कि वो पत्नी अपने पति के साथ रहने के लिए तैयार ही नहीं है। और जो पत्नी अपने पति के साथ रहने के लिए तैयार नहीं है, तो वो जो रिलेशन है, वो जो वैवाहिक संबंध है, वो फिर से उनमें ये संभावना समझी नहीं जा सकती कि ये जो संबंध है ये फिर से सही होगा। तो ऐसे में ये जो याचिका है, जो डाइवोर्स के लिए याचिका डाली गई है, इसमें पति के ही पक्ष में फैसला देना उचित है और इसमें डाइवोर्स की डिक्री दी जानी चाहिए, ऐसा उच्च न्यायालय ने कहा। और ऐसा कहते हुए उच्च न्यायालय ने पति के पक्ष में फैसला सुनाया और जो डाइवोर्स के लिए याचिका डाली गई थी उसमें पति को डाइवोर्स की डिक्री दे दी। तो ये जो मामला था वो कुछ इस तरह का ही मामला था जहां पर पत्नियां क्या करती हैं, अपने पति के ऊपर, अपने ससुराल वालों के ऊपर कई तरीके के केस कर देती हैं। अब उस केस में आपको ये लगता है कि अब आपको क्या करना चाहिए, तो आप ऐसे में डाइवोर्स का रुख कर सकते हैं। लेकिन देखिए, आप अगर पहले ही डाइवोर्स के लिए एप्लीकेशन लगा देते हैं, आपकी याचिका सबमिट तो कर ली जाएगी लेकिन उसमें फैसला नहीं आएगा। इसलिए आपको क्या करना है, आप एक दो जो चीजें, अगर आपके ऊपर कई तरीके के केस लगे हुए हैं तो एक दो में आप अपने फेवर में ऑर्डर करवा लें। जब आपके फेवर में ऑर्डर आ जाए, इसके बाद फिर आप डाइवोर्स की तरफ मूव कर जाइए। और जब आप डाइवोर्स की तरफ मूव करते हैं तो यहाँ पे आपको ग्राउंड क्या लेना है, यहाँ पर आपको ग्राउंड लेना है क्रुएल्टी का और दूसरा ग्राउंड आपको लेना है डिजर्शन का। मतलब कि आपकी पत्नी जो है वो इतने समय से आपके साथ नहीं रह रही है, इतने समय से आपसे अलग रह रही है और वो आपके साथ रहना भी नहीं चाहती। क्योंकि जब मीडिएशन, एक तो आपकी फाइल में अगर मीडिएशन हो रहा है वहां पर भी पत्नी साफ मना कर दे रही कि वो आपके साथ रहने को तैयार नहीं है, तो आपके पास डिजर्शन का ग्राउंड बन जाता है कि इतने समय से दोनों पक्षकार जो है वो एक दूसरे से अलग रह रहे हैं और इनके बीच में उनके जो वैवाहिक संबंध उनको सही करने का भी थोड़ा भी चांस नहीं है, थोड़ी भी संभावना नहीं है। तो ऐसे में डाइवोर्स की डिक्री आपको मिल जाएगी। तो आपको मूव कब करना है, पहला तो आपको ये देखना है कि आपके पक्ष में एक दो ऑर्डर तो आ ही जाए, एक दो चीजें जो है वो तो आपके पक्ष में रह ही रहे। जब आपके पास ये ग्राउंड रहता है, आप जब किसी ग्राउंड के साथ जब आप कंटेस्टेड डाइवोर्स में जाते हैं तो उसमें आपको डिक्री जल्दी से मिल सकती है। लेकिन आप जब बिना किसी ग्राउंड के कोई भी केस, अगर आप बिना किसी एविडेंस के कर रहे हैं, बिना किसी प्रूफ के कर रहे हैं, अगर आप डाइवोर्स में जाते हैं, कंटेस्टेड डाइवोर्स में जाते हैं आप, और आपके पास कोई ग्राउंड नहीं, आपने ग्राउंड केवल ऐसे ही बना दिया, आप उसका कोई एविडेंस नहीं दे पा रहे हैं, तो वहां पर फिर आपके फेवर में निर्णय नहीं आएगा। निर्णय अगर आपको अपने फेवर में चाहिए तो आप जिस ग्राउंड पर जा रहे हैं उस ग्राउंड पर आप अपने पास एविडेंस रखिए। आप अगर क्रुएल्टी के बेस पर जा रहे हैं तो आप न्यायालय को यह समझाने में सक्षम रहिए कि आपकी पत्नी ने आपके साथ, आपके परिवार वालों के साथ क्रुएल्टी की है। अगर आप डिजर्शन के ग्राउंड पर जा रहे हैं तो आप ये समझाने में उचित रहिए कि आप न्यायालय को ये समझा सकिए कि आपकी पत्नी और आपके बीच में वैवाहिक संबंधों को सही करने की कोई भी संभावना नहीं रह गई है। आपके कई बार प्रयास करने के बाद भी आपकी पत्नी आपके साथ आकर के रहने को तैयार नहीं है, आपके साथ अपने वैवाहिक संबंधों को सही करने को तैयार नहीं है, तो आप इस ग्राउंड पर आप जा सकते हैं, आप डिजर्शन के ग्राउंड पर आप डाइवोर्स में जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं और ऐसे में आपको डाइवोर्स की डिक्री मिल जाती है। तो इस वीडियो में आपको बताया गया कि अगर आपकी पत्नी आपके साथ नहीं रह रही है, आपके साथ अगर आपके ऊपर कई तरह के केसेस किए हैं, तो आप किस तरीके से डाइवोर्स की तरफ मूव कर सकते हैं, आपको मूव कब करना है ये भी आपको बताया गया। झूठ में आप कई सारे केसेस एक साथ करने का कोई भी मतलब नहीं होता। तो हर चीज को करने का एक समय होता है और वो समय आपका उसी आपको देखते हुए उसके बाद ही आपको कोई भी याचिका, कोई भी केस आपको फाइल करना चाहिए। आज के वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी गई है और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।